दोस्तों तो आप सभी लोग ध्यान दें कि मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ध्यान दें कि रूट अंडर 0.6 का मान क्या होगा, इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों ध्यान दें कि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न ये है कि अंडर रूट ध्यान दें कि 75 का मान क्या होगा। 2 प्रश्नों का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, तो ही हम समझेंगे कि आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर नहीं जय हिंद दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता दोस्तों, अगर उससे हम सभी को वर्गमूल निकालना दोस्तों, तो हम सिर्फ 2 से 3 सेकंडों में किस प्रकार से निकाल सकते हैं दोस्तों, तो वही इस वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं। यानी कि जो आप थंबनेल में देख के आए हो वही इस वीडियो के अंदर में भी हम करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि वही इस वीडियो के अंदर में हम सिखाने वाले हैं। इसीलिए आपसे इससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम सीखते हैं दोस्तों, जिससे कि आप सभी के बोर्ड पे ध्यान दें कि यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, यानी कि अंडर रूट 29 का मान क्या होगा, अंडर रूट 11 का मान क्या होगा, अंडर रूट 85 का मान क्या होगा। ध्यान दें यानी कि दोस्तों कोई भी संख्या, ये नहीं कि हम जो यहाँ पे संख्या लिखे वही संख्या का यहाँ सिर्फ हम सोल्यूशन कर सकते हैं, बाकी संख्याओं का सोल्यूशन नहीं कर सकते दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दें कि कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता दोस्तों, उसका आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ ध्यान दें कि 2 से 3 सेकंडों में। तो ध्यान दें यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि अंडर रूट 75 का मान क्या होगा, अंडर रूट 39 का मान क्या होगा, और अंतिम में सीखने वाले हैं ध्यान दें कि जिस संख्या का ध्यान दें कि दशमलव में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 0.5 है, इसका मान क्या होगा। ध्यान दें अंडर रूट 0.8 का मान क्या होगा दोस्तों, तो यही सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम बारी बारी से सारे प्रश्नों को दोस्तों हम सोल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, ध्यान दें कि अंडर रूट ध्यान दें 29 है, क्या है अंडर रूट 29 है, यानी कि दोस्तों 29 का वर्गमूल क्या होगा ये हम सभी को बताना है दोस्तों। तो करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि 29 यानी कि 29 के आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें यानी कि आप आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि देखेंगे कि जो संख्या उसके आसपास का पूर्ण वर्ग है। जैसे कि यहाँ पे 29 है दोस्तों, तो 25 यानी किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे 25 यानी कि 5 का ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों। तो करेंगे क्या कि 5 से यहाँ पे भाग करेंगे, ना ही कि 25 से। ध्यान दें कि 5 से भाग करेंगे इसमें दोस्तों, तो यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 5 बार में जाएगा 25 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दें अब बचा कितना, यहाँ पे 4 है, तो 5 40 हो गया, यानी कि 5.8 आ गया। ध्यान दें अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जिस संख्या से ने भाग किए, ध्यान दें कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को इसमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें तो 10.8 आ गया। ठीक है, क्या किए दोस्तों, पहला स्टेप क्या किए हैं कि यहाँ पे 29 का वर्गमूल निकालना है। तो देखेंगे कि 29 के आसपास की संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 25 यानी कि 25 ऐसी संख्या जो कि किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों, यानी कि 5 का पूर्ण वर्ग हमारा 25 होता है। तो 5 से हम क्या किए कि भाग कर दिए। अब भाग करने के बाद कितना आया, 5.8 आया। ठीक है, आप ध्यान दें कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिए। ठीक है, तो कितना आया, 10.8 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पे जो प्लस करने पर आया है उसी संख्या में 2 से भाग करेंगे। ध्यान दें कि अपने मन से 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें यहाँ पे 2 से ये 5 बार में और ये 4 बार में, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5.4 होगा। ध्यान दें कि 29 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो ध्यान दें कि 5.4 होगा दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 5.4 होगा दोस्तों। अगर नहीं समझे हैं तो आइए हम अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। जिससे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दें कि रूट अंडर 11 का मान निकालना। ध्यान दें तो इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पे 11 है, तो 11 के आसपास देखेंगे कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है कि 9 ऐसी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है और इसी के आसपास का संख्या भी है दोस्तों। तो 9 यानी कि 3 का वर्गमूल होता है, तो 3 से हम क्या करेंगे कि भाग करेंगे। ध्यान दें तो 3 से भाग करेंगे दोस्तों, तो यानी कि 3 बार में जाएगा। ध्यान दें 3 बार में चल गया, 3 3 9 और बचा कितना दोस्तों 2। तो ध्यान दें 3 6 18 और फिर 3 6 18। और ध्यान दें कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही संख्या को लेना है, तीसरी संख्या को नहीं लेना है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। अब क्या करना है कि जिस संख्या से ध्यान दें कि भाग किए हैं उसी संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। ध्यान दें अब इसमें प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 6 और यहाँ पर भी 6 और 6 हो गया। आप क्या करेंगे कि जिस संख्या को ध्यान दें पहले भाग किए उस संख्या को यहाँ पे जोड़ दिए।
अब जोड़ने के बाद जो संख्या आया है उस संख्या में क्या करेंगे कि अपने मन से 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 3.33 होगा। यानी कि आपका जो यहाँ पर ध्यान दें कि यानी कि √11 का मान होगा वो कितना होगा तो 3.33 होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगला प्रश्न क्या है तो 85 है। ध्यान दें अगला प्रश्न क्या है दोस्तों तो 85 है। तो 85 का क्या करना है दोस्तों वर्गमूल निकालना है। ध्यान दें तो इसका तरीका क्या है तो देखेंगे कि 85 के आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें यानी कि यहाँ पे 85 का हम सभी को पूर्ण वर्ग निकालना है। तो 85 के आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो ध्यान दें बहुत ही सिंपल है। तो आप सभी को पता होगा कि 81। ध्यान दें कि 81 यानी कि दोस्तों उसी के आसपास संख्या। तो 81 किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि 9 का ध्यान दें कि 81 हमारा पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। आप क्या करेंगे कि आप भाग करेंगे। ध्यान दें तो 9 से भाग करेंगे तो कितना बार हो जाएगा। ध्यान दें 9 से भाग करेंगे दोस्तों तो 9 9 81 हो गया। अब बचा कितना ध्यान दें यहाँ पे 4 है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ ध्यान दें 9 चौक 36 यहाँ पे ध्यान दें और फिर से 9 चौक 36 से और दशमलव के बाद ध्यान दें कि सिर्फ 2 ही संख्या को लेना है। ठीक है आप क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 18.44 होगा। आप क्या करेंगे कि जिस संख्या को ध्यान दें कि भाग किए हैं उस संख्या को जोड़ दिए। अब जो जोड़ने पर आ गया दोस्तों उसमें क्या करेंगे कि अपने मन से 2 से भाग करेंगे दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे जोड़ने पर जो संख्या आया है इसमें अपने मन से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। ध्यान दें 2 9 18 हो गया और 2 2 यानी कि 9.22 आ गया। ध्यान दें कि 9.22 हमारा दोस्तों 85 का ये वर्गमूल होगा। ध्यान दें कितना होगा 9.22 दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जिसे कि अगला प्रश्न क्या है ध्यान दें कि 75 है। ध्यान दें तो 75 को दोस्तों ध्यान दें कि आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आप सभी को बता रहे हैं कि 39 का क्या होगा। ध्यान दें 39 का क्या होगा 85 का आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दें कि 39 का ये वर्गमूल क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दें करेंगे क्या कि 39 के आसपास देखेंगे कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें तो यहाँ पे दोस्तों 39 है। क्या है 39 है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका निकालना है क्या वर्गमूल। तो आप दोस्तों ध्यान दें कि यहाँ पे 36 होता है। ध्यान दें कि 36 या किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। ध्यान दें तो ये तो पहले हो गया हमारा 36। ध्यान दें कि ये 6 का क्या होता है ये वर्गमूल होता है। अब अगर बाद में जाएंगे ध्यान दें कि 6 के बाद क्या होगा 60 होगा तो 1 हो गया। ध्यान दें कितना हो गया 1 हो गया जो कि ये 60 का वर्गमूल होता है दोस्तों। ध्यान दें आप देखेंगे कि इसके नज़दीक कौन सी संख्या यानी कि 36 इसके नज़दीक है या 49 इसके नज़दीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कि 10 का है और यहाँ पर डिफरेंस 3 का है। तो नज़दीक कौन सी संख्या है ध्यान दें 36 है दोस्तों। तो ध्यान रहे कि जो नज़दीक संख्या रहेगा वही लेना है चाहे वो आगे हो या पीछे हो दोस्तों। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि 39 में ध्यान दें कि 39 में हम 6 से भाग करेंगे ना ही कि 36 से। ध्यान दें कि 39 में हम 6 से भाग करेंगे कि ना ही कि 36 से दोस्तों। तो यहाँ पे 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 हो गए। ध्यान दें अब बचा शेष कितना दोस्तों 3 बचा। ध्यान दें 6 5 30 हो गए यानी कि 6.5 बार में ध्यान दें कि हमारा ये 39 जो है 6 से हमारा पूरी डिवाइड हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे दोस्तों। तो इसमें जब प्लस करेंगे 6 तो कितना होगा ध्यान दें यहाँ पे 12 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है 12.5 आ गया। आप क्या करेंगे कि जो प्लस करने पर संख्या आई है उसमें क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे अपने मन से दोस्तों। तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया ध्यान दें 2 छक 12 यानी कि 2 से भाग किए तो कितना आ गया 6.25 आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 39 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा ध्यान दें 6.25 होगा। ध्यान दें 39 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा तो 6.25 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे √0.5 ध्यान दें कि √0.5 का मान किस प्रकार से हम निकालेंगे इसका वर्गमूल दोस्तों। तो वो आइए हम सभी लोग तरीका सीखते हैं। ध्यान दें तो यहाँ प्रश्न क्या है अब ध्यान दें कि यहाँ पे दशमलव में संख्या आ गया। ध्यान दें कि अब दशमलव में संख्या आ गया दोस्तों। तो उससे पहले आप सभी को बताना होगा ध्यान दें कि यहाँ पे 50 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान दें आप सभी को बताना है कि 50 का ध्यान दें कि इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आप सभी को बताना है कि √50 का मान क्या होगा। यानी कि कह सकते हैं कि 50 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों।
तो इसका तरीका क्या बताएं कि देखेंगे कि 50, ध्यान दें कि 50 के आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें तो 49 अब सभी को पता होगा कि 60 का ये पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। तो करेंगे क्या कि 50 में ध्यान दें कि 49 से भाग नहीं करेंगे, 7 से भाग करेंगे दोस्तों। ध्यान दें क्योंकि 49 हो गया, 49 एक 50 यानी कि एक कम है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें आप भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ध्यान दें कि 60 बार में जाएगा, 7 49 हो गया। अब शेष बचा कितना, एक बचा। ध्यान दें तो एक बचा यानी कि यहाँ पे 10 हो गया, तो 60 एकम 60 है। और ध्यान दें कि 7 चौक 28, ध्यान दें कि दशमलव के 2 संख्या ही लेना, ध्यान दें कि दशमलव के बाद 2 संख्या ही लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो गया 60 पॉइंट, ध्यान दें कि 14 हो गया। आप क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को इसमें हम प्लस करेंगे दोस्तों। तो प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 14.14 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे कि जो प्लस करने पर आया, ध्यान दें कि जो प्लस करने पर आया है उसमें अपने मन से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 60.07 होगा। क्या होगा 60.07 होगा दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि √50 का मान जो होगा वो कितना होगा, तो 60.07 होगा, ठीक है। अब निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे निकालना है √0.5 का मान, ठीक है दोस्तों। ध्यान दें ये अगर दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अगर किसी भी संख्या में ध्यान दें कि अगर गुना करेंगे और भाग करेंगे दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ध्यान दें कि जैसे कि यहाँ पे 3 संख्या, ठीक है 3 है दोस्तों। अगर इसमें हम ध्यान दें कि 10 से इसमें हम गुना किए, 10 से भाग कर दिए दोस्तों, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 3 पर क्या कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा दोस्तों। यानी कि हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ऊपर 10 से गुना और 10 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 10 से ये 10 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे 10 ऊपर से 10 और नीचे से 10 गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अंडर क्या हो गया, 50 हो गया। ऊपर में √50 हो गया और नीचे में भी दोस्तों ध्यान दें कि अंडर ही है, ध्यान दें कि अंडर में ही है दोस्तों। अंडर कितना होगा, तो 100 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर जो है 50 हो गया और नीचे यहाँ पे मान कितना होगा, अंडर 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे हम सभी लोग क्या निकालें कि अंडर ध्यान दें कि 50 का मान कितना निकालें, 60 ध्यान दें 60.07 निकालें। ध्यान दें कितना निकालें, 60.0, यहाँ पे ध्यान दें 60.07 निकाल लें और बटे क्या 10 है दोस्तों। ध्यान दें तो अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ध्यान दें इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ध्यान दें 0.707 होगा। क्या होगा आंसर इसका, 0.707 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे ध्यान दें कि 10 है तो दशमलव जो है एक संख्या के बाद आगे बढ़ जाएगा। ध्यान दें कि एक संख्या के बाद आगे बढ़ जाएगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0. ध्यान दें यहाँ पे 707 होगा। अगर नहीं समझे हैं जिससे कि अगला प्रश्न ध्यान दें तो अगला प्रश्न में आप सभी लोग समझ आइएगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो दोस्तों तो ध्यान दें तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करने से पहले आप सभी को बताना होगा कि ध्यान दें कि √80 का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान दें कि √80 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो ये आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे निकालना क्या है, पहले √80 का मान दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है और आप सभी को तरीका पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, √80 है, ठीक है। तो देखेंगे कि 80 के आसपास किस संख्या का पूर्ण वर्ग होता है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें कि 9 9 81 होता है। ध्यान दें 9 9 81 होता है जो कि बहुत ही नज़दीक की संख्या भी है। तो दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि 80 में हम 9 से भाग करेंगे क्योंकि 81 के आसपास ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा, ध्यान दें 9 9 81 हो गया यानी कि 8 ही बार में जाएगा तो 9 8 72 हो गया। ध्यान दें अब यहाँ पे बच गया कितना, 8 बच गया। ध्यान दें तो फिर से हम 8 बार में लगाएंगे 9 8 72 और फिर जाएगा दोस्तों 8 बार में। तो अब लेना क्या है, दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही संख्या को लेना है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि जिस संख्या से भाग किए हैं उसी संख्या को इसमें हम प्लस कर देंगे दोस्तों। ध्यान दें इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दें 9 8 17.88 हो गई, ठीक है। अब जो प्लस करने पर आया है उसमें क्या करेंगे कि अपने मान से 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दें 2 8 16 हो गया, 2 9 18 और ध्यान दें 2 4 8 यानी कि 8.94 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 8.94 आ गया। किसका मान आया है, तो √80 का मान आया। ध्यान रहे कि √80 का मान आया दोस्तों।
और हम सभी को निकालना क्या है, अंडर रूट, ध्यान दे 0.8 का मान निकालना, ध्यान दे दोस्तों। तो हम ध्यान दे कि दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। और आप सभी को मैंने बताया है कि ऊपर नीचे हम 10 से गुना कर सकते हैं, यानी कि कोई परवाह नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ऊपर जब अगर गुना करेंगे कितना होगा, 80 होगा, अंडर रूट 80, और नीचे अंडर रूट 100 होगा दोस्तों। तो ऊपर ध्यान दे, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, तो 80 हो गया ऊपर 80 या नीचे 100 है, तो ऊपर 80 यानी कि 80 का यहाँ पे 80 रहेगा, और नीचे 100 का मतलब क्या 10 हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे 80 का मान कितना निकाले, ध्यान दे कि अंडर रूट 80 का मान कितना निकाले, यहाँ पे 8.94 निकाले, और नीचे क्या 10 है दोस्तों। तो 10 ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ध्यान दे कि ध्यान दे कि एक संख्या के बाद दशमलव बढ़ेगा, ध्यान दे कि यहाँ पे नीचे 10 है दोस्तों, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 0.894, यानी कि यहाँ पे 0 लगा दीजिए, आपका ये आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया आपका। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कोई भी संख्या रहेगा दोस्तों, तो आप सभी लोग ध्यान दें कि मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ध्यान दें कि रूट अंडर 0.6 का मान क्या हुआ, इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों ध्यान दें कि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक प्रश्न ये है कि अंडर रूट, ध्यान दें कि 75 का मान क्या होगा। 2 प्रश्नों का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, तो ही हम समझेंगे कि आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर नहीं समझे दोस्तों तो इस वीडियो को दोबारा वॉच जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास आपको ये कैसा लगा, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों हाँ, और ये भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए दोस्तों। अगर इस तरीके की वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।